नर्स का काम ये है कि 24/7 पेशेंट के साथ रहे, लेकिन उसका बुरा बिहेवियर भी बर्दाश्त करे और उससे कोई भी रिवार्ड एक्सपेक्ट ना करे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी बेस्ट नर्स। आज का मेरा टॉपिक देखकर आपको आइडिया तो हो गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। अब मैं आपको एक रियलिटी बेस्ड स्टोरी सुनाती हूँ। हॉस्पिटल में नर्स का क्या काम होता है? नर्स का काम होता है 24/7 उसने पेशेंट की खबर रखनी है। मींस पेशेंट क्या कर रहा है ये भी नर्स को पता होना चाहिए। अब नर्स सबसे पहले पेशेंट के वाइटल्स पे कड़ी नज़र रखती है, उसका बीपी चेक करती है, उसका हार्ट रेट चेक करती है। एक एक मेडिसिन का उसको पता होता है और उसके इफ़ेक्ट का भी पता होता है, और ये भी पता होता है कि इस टाइम पर खुद जाकर पेशेंट को देनी है। पेशेंट मेडिसिन लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता, ये भी नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने पेशेंट को काउंसलिंग करनी है और उसके बाद वो मेडिसिन प्रॉपर तरीके से देनी है और मेक श्योर करना है कि पेशेंट ने वो मेडिसिन ले ली है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आया और पेशेंट पे इसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर पेशेंट को कोई मेडिसिन थ्रू आईवी लाइन जा रही है तो नर्स को वो आईवी लाइन भी मेंटेन करनी है। इसके अलावा आईवी लाइन से कैसे मेडिकेशन देनी है वो भी मेंटेन करना है। इसके अलावा ये भी देखना है कि ड्यूरिंग आईवी मेडिकेशन पेशेंट को पेन ना हो, अगर वो होगा तो पेशेंट के रिएक्शन के लिए ख़ुद को तैयार करना है। पेशेंट को किस टाइम पे कौन सी मेडिकेशन देनी है और इसको बिल्कुल ठीक डोजेज कैलकुलेशन करनी है। इसमें थोड़ी सी गलती भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये तो हो गई बेसिक नर्सिंग केयर। अगर आपका कोई पेशेंट मेंटली स्टेबल नहीं है तो आपको उसका बिहेवियर भी बर्दाश्त करना है। वो अब्यूज़िव भी हो सकता है, वो आप पे अटैक भी कर सकता है, वो आपसे इरिटेट भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट आपका जो गोल है उसकी केयर करना तो वो आपको हर सूरत में करना है। बीइंग अ नर्स आप बहुत सारे लोगों के वर्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ में साथ होते हैं। जब वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे होते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही उनके साथ होते हैं। शायद उनकी फैमिली भी उनके इतना क्लोज़ ना हो जितना आप होते हैं। जहाँ आप उनको फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअल ठीक करते हैं, वहाँ आप उनको ज़िंदगी की उम्मीद भी देते हैं। जब आपका पेशेंट आप पे फुली डिपेंडेंट होता है तब आप पेशेंट के साथ सिंसियर होते हुए उसकी ईच एंड एवरीथिंग खुद पे लेते हुए उसकी केयर करते हैं। और इसी केयर में आप कभी कभी खुद को भूल जाते हैं, आपका खाना मिस हो जाता है, आप इतने थक जाते हैं, आपकी कमर में दर्द हो जाता है, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं हो सकता कि आप बैठ कर ये सोच लें कि मैं थक गया हूँ। आपको बस याद होता है कि मेरे पेशेंट की इस टाइम ये मेडिकेशन जानी है, इस टाइम ये केयर देनी है, इस टाइम ये नर्सिंग केयर देनी है। अगर मैं पेशेंट को इस टाइम ये वाली केयर प्रोवाइड कर दूंगी तो ये चीज़ इसके लिए नेक्स्ट फ्यूचर में बेहतर हो सकती है। ये सब चीज़ें आप कर चुके हैं, आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया है। अब बारी आती है एक चीज़ की जिसको बोलते हैं रिवार्ड। मैंने आज तक अपनी लाइफ में बहुत कम नर्सिस को रिवार्ड लेते हुए देखा है। क्या ये वही पेशेंट्स होते हैं जिनके वर्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ में नर्सिस उनके साथ खड़ी होती हैं, उनको एक एक चीज़ बताकर, उनकी एक एक बुरा बिहेवियर बर्दाश्त करके उनके साथ खड़ी होती हैं, लेकिन एंड पे रिवार्ड किसी और को दिया जाता है। मैं किसी और को नहीं क्रिटिसाइज़ करी कि उनको रिवार्ड नहीं देना चाहिए। डॉक्टर्स भी इक्वली रिवार्ड के हकदार हैं, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, बल्कि इसमें मैं सोसाइटी की बात कर रही हूँ। आखिर नर्सिस को रिवार्ड देना ज़रूरी क्यों नहीं समझा जाता? हम कह सकते हैं ये नर्सिस की जॉब है और ये वो पैसे के लिए कर रही हैं। ऑल्दो आप बिल्कुल ठीक हैं, हर कोई अपनी जॉब पैसे के लिए कर रहा होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि नर्सिस अपनी जॉब में वो सब कुछ कर रही होती हैं जो कि पैसा उसका रिवार्ड बिल्कुल नहीं हो सकता। और नर्सिस आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा डिमांड नहीं करती, जस्ट वो क्या डिमांड करती हैं ये सबको पता है, जस्ट अ वर्ड ऑफ थैंक यू, जिसके कोई पैसा नहीं है। हाँ, इस वर्ड से एक नर्स का दिन अच्छा हो सकता है, उसकी थकावट उतर सकती है, उसको अपने सारे दिन का भूखा रहना भूल सकता है। उसे बस ये याद रहेगा कि उसने जो अपने पेशेंट पे वर्क किया है उसका उसको रिवार्ड मिला है। मैं एज अ नर्स हमेशा एक बात ज़रूर सोचती हूँ कि जब मुझसे कोई माइनर सी मिस्टेक हो जाती है उसको इतना हाईलाइट किया जाता है और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, जब एज अ नर्स कई अच्छे काम मुझसे हो जाते हैं जो कि मैं अपनी जॉब को छोड़कर पेशेंट के लिए कर्टेसी में कर जाती हूँ, तो उसका रिवार्ड मुझे क्यों नहीं मिलता? आखिर कब मिलेगा? मैं यहाँ पे सोसाइटी को एक बात करूँगी।
अगर नर्सिस ने आपका वर्स्ट टाइम में साथ दिया है तो आपको अपने बेस्ट टाइम में उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये मत भूलना चाहिए कि उन्होंने आपको किस ट्रॉमा, किस चीज़ से निकाला है। और एज अ नर्स हमें दूसरी नर्सिस को अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पेशेंट की केयर में बेहतरी ला सकें। जब आप नर्सिस को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, जस्ट आप वर्क फोकस करेंगे, तो शायद एक दिन उनकी भी हिम्मत जवाब दे जाए। आई होप मेरा ये पॉजिटिव मैसेज आपके लिए पॉजिटिव ही रहा होगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।